अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम लेक्चर जो है इंग्लिश का वो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं। एक्टिव जो है वो हमारा सिंपल जुमला जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे वो काम कर रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा सिंपल जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है, पैसिव क्या होता है। पैसिव में अगर हम एक्टिव का मेन सब्जेक्ट देखेंगे, मेन चीज क्या होती है। सब्जेक्ट जो है, मेन चीज जो है एक्टिव में क्या होती है, तो वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब अगर नहीं होगा तो मतलब एक्टिव बना ही नहीं है। अगर कोई जुमला सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर है तो वो जुमला अधूरा होता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट चला जाए तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब में से कुछ भी जाना नहीं चाहिए, तो वो हमारा सिंपल जुमला होता है। ठीक है, पैसिव क्या होता है। पैसिव में जो जरूरी है वो है हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये हमारा एक्टिव के लिए है। ठीक है, और ये हमारा पैसिव के लिए है। ठीक है, दोबारा सुने। एक्टिव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट और वर्ब होता है और पैसिव के लिए वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अली किताब में काम कर रहा है। ठीक है, अली किताब में काम कर रहा है तो अली जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और किताब में काम कर रहा है तो काम क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और किताब में कर रहा है तो किताब क्या है, मेरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट है और अगर मैं लिख दूं अली काम कर रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जुमला कंप्लीट हो रहा है। अली काम कर रहा है, कोई भी काम कर सकता है, किताब में कर रहा है, बाहर कोई काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखूं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैसिव है। ठीक है, पैसिव में वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं भी हो तो चलेगा। क्यों, काम कर रहा है। ठीक है, काम हो रहा है, तो काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम कर सकता है, तो इसमें अगर सब्जेक्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये क्या है, हमारा पैसिव है। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव के मैं कुछ फॉर्मूलाज और कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। अब देखें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस लिख दिया मैंने और बीच में मैं लाइन डाल के लिख दूंगी पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हो गए हमारे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में मैंने जो आपको बताया कि मेन फोकस जो हमारा होता है, लिख देती हूँ, मेन फोकस हमारा एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का होता है, जो अभी मैंने आप लोगों को छोटा सा समझा दिया। और पैसिव वॉइस में हमारा मेन फोकस किस पे होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट और वर्ब पे होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं कि जो पैसिव वॉइस है अगर हम बुक्स में देखते हैं, जैसे साइंस की बुक्स में होता है, कंप्यूटर की बुक्स में होता है कि फोर्स एनर्जी लग रही है, फोर्स लग रही है। ठीक है, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट नहीं होता भाई अली फोर्स लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे इतना होता है कि फोर्स लग रही है, तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस। बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो ज्यादातर क्या होता है, पैसिव वॉइस आता है। एक्टिव वॉइस बुक्स में इतना यूज नहीं होता, और एक्टिव वॉइस हमारी आम जुबान में हम लोग जो बोलते रहते हैं, हमारी डेली रूटीन के वर्ड्स में एक्टिव वॉइस ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू पैसिव वॉइस। ठीक है, अब मेन फोकस पैसिव वॉइस में हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट और वर्ब पर होता है, और एक्टिव वॉइस में मेन फोकस हमारा सब्जेक्ट और वर्ब पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं एग्जाम्पल जो है, अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर भी लिख देती हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे है अली राइट्स। ठीक है, अली राइट्स, इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, अली राइट्स, अली लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूंगी मैं, राइट आ लेटर, राइट आ लेटर लिख रहा है। ठीक है, लेटर लिख रहा है, वो अली लिख रहा है या कोई भी लिख रहा है, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये क्या है हमारा पैसिव वॉइस में राइट अ लेटर, और एक्टिव वॉइस में अली राइट्स, अली लिख रहा है, अली सब्जेक्ट हो गया और लिखना क्या हो गया हमारा वर्ब, और पैसिव वॉइस में राइट अ लेटर। ठीक है,
तो राइट लिखना वर्ब हो गया और लेटर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव क्लियर है, ठीक है। अब एक और बात, अब यहाँ पर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब में चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है ये टेंसेस के हिसाब से भी चेंज होते हैं। वो कैसे, वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेबल बना देती हूँ, वो आप लोगों के लिए जरूरी है ताकि आप लोग उसको याद कर सकें, ठीक है। ये छोटा हो गया, यहाँ पे हम टेंसेस लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। और ये भी छोटा हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। टेंसेस अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला होगा हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल कह लें, प्रेजेंट सिंपल का मेरे पास सेंटेंस आएगा, ठीक है। जैसे शी कुक फूड, शी कुक्स फूड, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल है, वो खाना बनाती है, डेली रूटीन है ना, शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। इसका अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है पूरे उसमें, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे, अगर हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी सब जगह। प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट सिंपल हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल हो, ठीक है। कुछ भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, बस ये कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल हो गया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आता है। एग्जाम्पल मैं आपको अभी करवाती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यही है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, इज, एम, आर के बाद यहाँ पर जो है वो लग जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। एग्जाम्पल मैं आपको बाद में करवाऊंगी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी इज, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज हैव लगेगा, ठीक है। हैज हैव प्लस बीइंग, हैज, हैव और प्लस बीइंग, और इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अच्छा, प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, बट इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हटा के पास्ट सिंपल लिख लेती हूँ। पास्ट सिंपल में जो हमारे आएंगे हेल्पिंग वर्ब वो वॉज वर्ब होंगे, वॉज वर्ब प्लस यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वॉज वर्ब, बट यहाँ पर प्लस बीइंग लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट नहीं होता और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होता। अगर यहाँ पर आ रहे हैं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव आ रहा है और बोल रहा है कि पैसिव में कन्वर्ट करना है, और वो जुमला आप देखो कि यार ये तो पास्ट परफेक्ट है, तो इसका मतलब वो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट बोलो, बात एक ही है। फ्यूचर सिंपल देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, जो मैंने आपको बताई। बहुत ही इजी है, देखो कॉन्सेप्चुअली समझोगे ना, बहुत आसान है। टेंसेस अगर आते हैं ना तो एक्टिव पैसिव बहुत इजी है, ठीक है। टेंसेस भी बहुत आसान होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं आते तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना लूंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो टेंसेस अगर आते हैं तो एक्टिव पैसिव बहुत आसान है। एक्टिव पैसिव में एक एक्टिव होता है, एक एक्टिव मतलब सिंपल सा एक जुमला, ठीक है। सिंपल सा एक जुमला है, मैं वहां जा रही हूँ, मैं खाना खाती हूँ, वो खाना खा रही है, वो कहीं जा रही है, वो कुछ कर रही है, वो काम कर रही है, वो कुछ भी, वो एक्टिव है, ठीक है। पैसिव क्या होगा, उसका उलट, ठीक है। उलट क्या कर दूंगी मैं,
जैसे मैं काम कर रही हूँ या काम मुझसे हो रहा है, ठीक है, उलट हो गया, काम मुझसे हो रहा है, उसको हम कर देंगे पैसिव में। इसको इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते, इसलिए मैंने बहुत सिंपल रखा है। सिंपल क्या रखा मैंने, मेन फोकस क्या रखा मैंने, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये मैंने पैसिव वॉइस में रखा। मेन फोकस जो मेरा एक्टिव वॉइस में होगा वो होगा सब्जेक्ट और वर्ब पर, और पैसिव वॉइस में जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा ऑब्जेक्ट और वर्ब पे, ठीक है। इतना क्लियर है। इसी एग्जाम्पल, अली राइट, अली लिखता है, अली सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया मेरा, राइट, लिखना। कोई एक्शन है ना, एक्शन होता है ना वर्ब, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, कुछ कोई काम जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो राइट आ लेटर, लेटर क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है मेरा, राइट, लिखना मेरा क्या है, वर्ब, ठीक है। ये मेरा पैसिव हो गया। अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि टेंसेस जो हम करते हैं वो हम एक्टिव पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमारे जो एक्टिव आते हैं वो टेंसेस की फॉर्म में आते हैं। कोई प्रेजेंट सिंपल होता है, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, कोई प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उनको बोलते हैं कि आप कन्वर्ट करो पैसिव वॉइस में। तो वो कैसे करोगे, उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ड, कुछ वर्ड की थर्ड फॉर्म्स आती हैं। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि आप कभी भी कोई भी एक्टिव पैसिव में से चेंज करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। एक्टिव अगर आपका सेकंड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म में हुआ हुआ है या फर्स्ट फॉर्म में हुआ हुआ है तो उसको जब कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो वो थर्ड फॉर्म लाजमी लगेगी। ओके, ज्यादा क्लियर है। अब अगर प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, प्रेजेंट सिंपल शी कुक फूड, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट किस में करोगे, इसका हेल्पिंग वर्ब, जब हेल्पिंग सॉरी पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो इज एंड आर लग जाएगा, और प्लस वर्ब की वही मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एंड आर प्लस बीइंग लग जाएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोग और जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। मैंगो इज ईटन बाय अली, अगर यहाँ पर होता अली आम खाता है, ठीक है, अली आम खाता है, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, मैंगो इज ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय अली। ओके, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल को मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगी तो अगर मैं लिखूं मैंगो, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंगो इज ईटिंग, इस तरह कुछ होगा, मैंगो इज ईटिंग, सॉरी अली इज ईटिंग मैंगो, तो इसको मैं पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करूंगी, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय अली। ओके, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगी, मैंगो हैज बीन ईटन बाय अली, मैंगो हैज बीन ईटन, सॉरी ईटन बोलिए, ईटन बाय अली, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ रहा है। अब पास्ट सिंपल में वॉज वर्ब लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, पास्ट सिंपल क्या होगा, अली, अली ईटन, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म लगती है अली ईट्स मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वॉज वर्ब लगा के इसको पैसिव वॉइस में करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैंगो was eaten by अली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है तो मैंगो was being eaten by अली, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर सिंपल है तो विल भी आएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाता है मैंगो विल बी ईटन बाय
ओके, यहाँ पर ये सिंपल जुमले हो गए। तो यहाँ पर एक सही जुमला जो होता है प्रेजेंट सिंपल का, वैसे जो जो जुमला एक्टिव में था, मैंने सब ये सब पैसिव में, ठीक है, बाय करके जो मैंने लिखे ये सब पैसिव में। एक्टिव में अगर कोई ये जुमला होता तो वो होता अली, अगर प्रेजेंट सिंपल में होता तो अली ईट्स मैंगो, ठीक है। इसी को मैंने फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कन्वर्ट किया, एक्टिव में, फिर पैसिव में किया, समझ रहे हो। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने इसको एक्टिव किया, फिर इसको मैंने पैसिव में किया। एक्टिव आप लोगों को आते हैं क्योंकि टेंसेस आप लोगों को आते हैं, तो इसलिए मैंने एक्टिव में चेंज नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट क्या किया, मैंने पैसिव किया। ओके, आई होप क्लियर हो गई होगी ये वीडियो। ये जस्ट इतना ही है, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है एक्टिव पैसिव में, बहुत आसान है। अगर आपको टेंसेस आते हैं और उसके फॉर्मूलाज आते हैं तो एक्टिव पैसिव बहुत आसान है, जस्ट ये इतना ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।